रीवा जिला के मनगमा मुरुम कांड ने प्रदेश भर में हड़कंप मचा दिया है। मामला सीएम के संज्ञान में पहुंचा। पुलिस और प्रशासन ने मामले में 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। एक को गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 लोगों की तलाश अभी जारी है। घटना के बाद मौके पर कलेक्टर और एसपी भी पहुंचे। पीड़ित महिलाओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला मनगमा थाना अंतर्गत गांव हिनौता कोठार का है, जहां एक विवादित भूमि पर सड़क बनाने के दौरान ही बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया था। शनिवार को विवादित भूमि पर गोकर्ण पांडे सड़क निर्माण करवाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने जेसीबी मशीन और डंपर में मुरुम मंगवाई थी। इसका ममता पांडे और आशा पांडे विरोध कर रही थीं। डंपर से मुरुम गिरने नहीं दे रही थीं, उसके नीचे ही बैठ गई थीं। तभी ड्राइवर ने उन दोनों महिलाओं पर ही पूरा डंपर का मुरुम गिरा दिया था। दोनों महिलाएं मुरुम के नीचे दफन हो गई थीं। आसपास के लोगों ने भारी मशक्कत के बाद दोनों को किसी तरह से बाहर निकाला, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। इस घटना ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। मामला सीएम तक पहुंच गया है। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों गोकर्ण पांडे, विपिन पांडे व चालक प्रदीप कोल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं एक आरोपी विपिन पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयुक्त वाहन भी जब्त कर लिया गया है। घटना के बाद पीड़ितों से मिलने मौके पर कलेक्टर और एसपी भी पहुंचे। उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मनगवा के हिनौता कोठार गांव में एक पारिवारिक जमीन विवाद था। पांडे परिवार है, उसमें दोनों पक्ष से महिला पुरुष एकत्रित थे और सड़क बनाने को लेकर उनके बीच में विवाद हो रहा था। और जिसमें एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो 2 महिलाएं हैं, आशा पांडे और ममता पांडे, उनके ऊपर डंपर से मुरम गिरी है, जिसमें वो दब गई थी। और तत्काल ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली है, तत्काल ही पुलिस ने इसमें देहाती नालसी में हॉस्पिटल में ही एफआईआर इसमें कायम किया था, धारा 110 भारतीय न्याय संहिता में, जो कि कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट को लेके होता है। और इसमें पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और एक जो आरोपी है विपिन पांडे, उसको हिरासत में लिया है। 2 अन्य आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कुछ अन्य वीडियो साक्ष्य भी हमको मिले हैं, फुटेज भी मिले हैं और उनके आधार पर भी पूरी विवेचना की जा रही है। और जो महिलाएं हैं उनकी हालत नॉर्मल है, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सर, कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो महिलाएं आदिवासी हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें? नहीं, बिल्कुल ये पूरा एक पारिवारिक विवाद है। और ये जो इसमें आरोपी जो अभी तक बने हैं, जो हमको वीडियो से आइडेंटिफाई हुए हैं, वो इनके महिला के वो ससुर देवर लगते हैं। और जो महिला हैं उनका नाम आशा पांडे और ममता पांडे है। और जो आरोपी हैं उसमें जो प्रदीप कोल है वो ट्रक का जो डंपर का चालक है। इसके अलावा गोकर्ण पांडे, विपिन पांडे, ये लोग आरोपी बने इसमें। मुरम में 2 महिलाओं के दबने की घटना मनगवा के हिनौता कोठार थाना क्षेत्र की है। इसमें जो फरियादी महिला हैं उनके द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी आशा पांडे के द्वारा कि उनकी एक साझे की ज़मीन है। जो सह खातेदार हैं गोकर्ण पांडे, वो उनके रिश्ते के ससुर लगते हैं। उनके साथ में उनके सह खाते की ज़मीन है, जिसको लेकर के लंबे समय से एक विवाद चल रहा था। और उसी के संबंध में घटना के दिन दोनों पक्ष खेत पर थे और इसी दौरान जो सामने वाला पक्ष है उनके द्वारा उस ज़मीन पर रास्ता बनाने का प्रयास किया गया और हाईवा में मुरम भर के लाई गई। तो जब इस पक्ष के लोगों ने, जो दोनों महिलाएं हैं आशा पांडे और ममता पांडे के द्वारा, हाईवा चालक को मना किया गया मुरम गिराने को लेकर के, रास्ता बनाने को लेकर, तो उनके द्वारा इस बात को नहीं माना गया और इसीलिए दोनों महिलाएं हाईवा के पीछे की तरफ गईं और उनके ऊपर चालक ने तेजी से मुरम गिरा दी। इसी दौरान गांव के लोग भी जो कि मौके पर मौजूद थे, दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो रहा था। तो गांव के लोगों द्वारा दोनों महिलाओं को तेजी से मुरम से निकाला गया और उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज में दोनों लोगों का परीक्षण किया गया और उनकी सभी जांचें की गई। जो प्राथमिक उपचार आवश्यक था वो दिया गया और दोनों लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। दोनों लोग सुरक्षित हैं। जो इसमें आरोपी हैं उनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और एक आरोपी की उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। जो हाईवा था उसको जब्त किया गया है। तो ये जो दोनों पक्षों का विवाद था वो उनके सह खाते की ज़मीन में रास्ते को बनाने को लेकर के था। वर्तमान में जो है दोनों महिलाएं इस घटना में जो प्रभावित हुई हैं वो दोनों सुरक्षित हैं।